हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो है दोस्तों ये हमारे CISF कॉबलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड रहने वाली है। कॉबलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड रहने वाली है। कॉबलर मतलब कि हिंदी में उसे बोला जाता है दोस्तों मोची। जो भी बच्चे कॉबलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं CISF की, तो वो सभी बच्चों के लिए ये आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड कराई है जिसमें मैंने आपको सभी कॉबलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड टूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो होते हैं उन सभी के नाम्स के बारे में बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कॉबलर के टूल्स होते हैं उन सभी के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। जो भी कॉबलर के टूल हैं उनके नाम और उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। तो ये आपकी दूसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहली क्लास को नहीं देखा है ट्रेड से रिलेटेड, उस क्लास को एक बार ज़रूर देखें क्योंकि वो आपके ट्रेड टेस्ट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट है दोस्तों। टूल्स से रिलेटेड सभी टूल्स के नाम हमने इससे पहली वीडियो में कवर कराए हैं। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये क्लास दूसरी है दोस्तों, कॉबलर ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो बने रहेंगे क्लास में लास्ट तक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला टूल है हमारा हैमर मतलब कि हथौड़ा। जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, सभी टूल्स के नाम के साथ में आपको उनके उपयोग और उसका इमेज ज़रूर दिया जाएगा क्योंकि जिससे आपको उस इमेज का नाम और उसके यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं आसानी हो सके उसको समझने में। ठीक है, तो ये सबसे पहला है हमारा हथौड़ा इंग्लिश में बोला जाता है इसे हैमर। ठीक है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कॉबलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? हथौड़ा कील ठोकने और अन्य छोटे मोटे कामों को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हथौड़े का इस्तेमाल कील को ठोकने के लिए या फिर कोई भी अन्य छोटा मोटा काम होता है कॉबलर का, उसको करने के लिए हथौड़े का या फिर हैमर का इस्तेमाल कॉबलर करता है। जैसा कि इमेज में भी मैंने साथ ही दिया हुआ है, यूज फॉर टेपिंग नेल्स एंड अदर स्मॉल टास्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा सुआ क्या है? सुआ है जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका सुआ। किसका सुआ? कॉबलर का सुआ, आउल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? सुआ। यह मोची का एक महत्वपूर्ण औजार है जो चमड़े में छेद करने के लिए एक तेज और नुकीला औजार है। किसमें इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? चमड़े में छेद करने के लिए, चमड़े में छेद करने के लिए सुए का इस्तेमाल कॉबलर करता है। ठीक है, याद रखना है सुए का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सुए का इस्तेमाल चमड़े में छेद करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा पिंसर, सरौता या फिर चिमटा। क्या? जैसा कि इमेज में दिया हुआ है पिंसर, सरौता या चिमटा। इसे किसी भी एक नाम से या फिर अलग अलग नाम से इसे पुकार सकते हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब पर, किस लोकेशन पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कहाँ पर और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोची द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पिंसर को हिंदी में मोची का पिंसर या मोची के सरौता कहा जाता है। इन औजारों का उपयोग कीलों को खींचने, चमड़े को पकड़ने और मोड़ने या फिर अन्य छोटे मोटे काम के लिए किया जाता है। किसका? जो हमारा ये पिंसर है, ठीक है, या फिर सरौता है, चिमटा है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? तो इस औजार का इस्तेमाल हम कीलों को खींचने, चमड़े को पकड़ने और चमड़े को मोड़ने या फिर अन्य छोटे मोटे कामों को करने के लिए पिंसर, सरौता या चिमटा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल है हमारा नाइफ मतलब कि चाकू। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये कुक वाला चाकू नहीं है दोस्तों, कुक वाला चाकू नहीं है, ये चाकू थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ठीक है, याद रखना है ये जो कॉबलर का चाकू होता है ये कुछ इस टाइप का चाकू होता है, बट इसे चाकू ही बोला जाता है। ठीक है, देख लेते हैं चाकू। चमड़े और अन्य चीज़ों को काटने के लिए विभिन्न प्रकार के चाकू इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? चमड़े को या फिर किसी अन्य वस्तु को काटने के लिए कॉबलर क्या करता है? इस चाकू का इस्तेमाल करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है रग या रेती। इसे बोला जाता है इंग्लिश में रास्प। ठीक है, रग या रेती जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रग या रेती का इस्तेमाल कहाँ करेंगे देख लेते हैं। यह एक खुरदुरा औजार है जिसका उपयोग चमड़े से अतिरिक्त
अतिरिक्त सामग्री को हटाने या सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? रग या रेती का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, इसकी जो सतह होती है दोस्तों, ये वाली सतह क्या है? ये थोड़ी सी खुरदरी होती है, ठीक है, खुरदरी होती है। तो इसके लिए इस औजार का इस्तेमाल चमड़े की अतिरिक्त सामग्री मतलब कि कोई भी एक चीज़ है, चमड़ा है, इस पर कोई एक्स्ट्रा चमड़ा लगा हुआ है, तो उसको घिसकर हटाने के लिए या फिर सतह को चिकना करने के लिए रेती का इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में अपने डाउट्स बताइए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। अगर कमेंट्स में भी डाउट क्लियर नहीं होते तो आप हमारे CISF से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपके सभी डाउट्स बहुत ही आसानी से और जल्दी ही सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों सरोता या सांसी। क्या है दोस्तों? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, सरोता या सांसी से बोला जाता है। मोची द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लायर्स, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्लायर्स। ये प्लायर्स को आमतौर पर हिंदी में सरोता या सांसी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जूतों से पुराने कील या पिन को निकालना, ठीक है, चमड़े या सोल को पकड़ना और मोड़ना, ठीक है। कहाँ पर इसका इस्तेमाल? जो हमारा सरोता या सांसी होता है, जिसे इंग्लिश में प्लायर्स बोला जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जूतों से पुराने कील को निकालना, पिन को निकालना, चमड़े के सोल को पकड़ना या फिर चमड़े के सोल को या फिर उसको मोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा कैंची, सीजर। क्या? कैंची। जैसा कि इमेज में पता ही होगा, इसके बारे में सभी को पता होगा सीजर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। कैंची चमड़े और कपड़े जैसी विभिन्न चीज़ों को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? चमड़े की कटाई करने के लिए या फिर कपड़े को या चमड़े को काटने के लिए हम सीजर मतलब कैंची का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कॉबलर जो है कैंची का इस्तेमाल कपड़े या चमड़े को काटने के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है हमारा सुई मतलब जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, कॉबलर के पास में काफ़ी अलग अलग प्रकार की सुइयाँ होती हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। निडल, सुई, ठीक है, इमेज में दिया हुआ है, आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। सुई, यह एक विशेष प्रकार की मोटी और मजबूत सुई होती है जो हाथ से सिलाई करने के लिए चमड़े जैसे मोटे सामान को सिलने के लिए डिजाइन की जाती है। किसका? क्या है दोस्तों? किसमें? जो हमारी सुई है, जो सा कि इमेज में दिया हुआ है, इस सुई का इस्तेमाल कहाँ पर? यह सुई जो होती है एक मोटी और मजबूत सुई होती है जो हाथ से सिलाई के लिए चमड़े जैसी मोटी सामान को सिलने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब कि जो कॉबलर सुई का इस्तेमाल करता है वो एक मजबूत और मोटी सुई होती है जो चमड़े को सिलने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट टूल आता है दोस्तों हमारा पंच क्या है? जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सभी से जो हमारे टूल्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है जो आपके CISF ट्रेडमैन में आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है 11 दिसंबर से, उसमें ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं। पंच, यह सबसे आम पंच है जिसका उपयोग चमड़े में गोल छेद करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बेल्ट, जूतों के फीते या फिर आईलेट के लिए। ठीक है, कहाँ पर पंच का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? पंच का इस्तेमाल हम चमड़े में छेद करने के लिए करते हैं। अब चमड़े में जैसे कि कैसा छेद? गोल छेद। चमड़े में जैसे कि बेल्ट भी हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, आईलेट भी हो सकते हैं, ठीक है, इन सभी में गोल छेद करने के लिए हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। याद रखना पंच का इस्तेमाल हम गोल छेद करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आता है ट्रिमिंग नाइफ। जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, क्या है ये? ट्रिमिंग नाइफ। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ट्रिमिंग नाइफ, यह एक तेज छुरी होती है जिसका इस्तेमाल मोची चमड़े को काटने और ट्रिम करने के लिए करता है। ट्रिम मतलब कि जैसे कोई भी वस्तु आप बना रहे हैं, मान के चलो कोई शूज़ बना रहे हैं, ठीक है, शूज़ को सिल रहे हैं आप, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा जैसे कि कोई
शूज़ यहाँ से फट गया है, उस शूज़ को हम किसी चमड़े की कपड़े से सिलेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको काटने के लिए ट्रिमिंग नाइफ का इस्तेमाल कॉबलर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। नेक्स्ट है हमारा सुलास्ट। जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है किसका? कॉबलर का। कॉबलर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है सुलास्ट। सुलास्ट क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं देख लेते हैं। सुलास्ट का हिंदी में मतलब होता है जूते का सांचा। ठीक है, जूते का सांचा जो एक प्रकार का सांचा या मोल्ड होता है। यह लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है और जूतों को उसके आकार देने के लिए पैर की नकल करता है। जूते को ठीक करते या बनाते समय मोची इस सांचे का उपयोग जूते को सही आकार और फिट देने के लिए करते हैं। कहाँ पर? जो हमारा सुलास्ट है, मतलब जूते का जो सांचा है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करता है? मोची। मोची जूते के सांचे का इस्तेमाल या फिर सुलास्ट का इस्तेमाल जूता बनाने के लिए, जूते को आकार देने के लिए, या फिर जूते को सिलने के लिए, या फिर उसको फिट या फिर अच्छा या फिर मजबूत बनाने के लिए सुलास्ट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, कहाँ पर? याद रखना, जूते के सांचे का इस्तेमाल नया जूता बनाने के लिए भी करेगा। ठीक है, जूते को आकार, पैर का आकार देने के लिए भी करेगा, जूते को फिट करने के लिए भी जूते का सुलास्ट का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है सुलास्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट में ट्रेड टेस्ट में आपसे 101% इस टूल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है पॉलिशिंग किट। पॉलिशिंग किट क्या है? जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पॉलिशिंग किट किस लिए कहाँ, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। तो देख लेते हैं। पॉलिशिंग किट में जूता पॉलिश या बफिंग ब्रश जैसे सर्कल, एल्पिकेटर ब्रश और चमकाने वाला कपड़ा शामिल होता है। कुछ किट में अलग अलग रंगों जैसे कि काले और भूरे की पॉलिश भी हो सकती है। मतलब कि जो हमारी क्या है, जो पॉलिशिंग किट है, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो ब्रश होता है, ठीक है, एक सप्लायर सर्कल एप्लीकेटर ब्रश होता है, और इसमें क्या हो पॉलिश हो सकती है। पॉलिश जैसे काली और भूरी, दो प्रकार की पॉलिश हो सकती है, या फिर अलग अलग पॉलिश में अलग अलग रंग की भी पॉलिश उपलब्ध हो सकती है। तो पॉलिश किट का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? पॉलिश किट का इस्तेमाल हम जूते को पॉलिश करने के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा एजर। क्या? एजर। इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टूल का नाम होता है एजर। एजर का मतलब हिंदी में धार बनाने वाला या किनारा बनाने वाला औजार होता है, और जूते के चमड़े के बाहरी किनारों को काटने और उसे चिकना या फिर साफ रूप देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? जो दोस्तों ये हमारा इमेज में दिया हुआ है एजर। एजर का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में धार बनाने वाला औजार बोला जाता है। धार बनाने वाला औजार बोला जाता है। इसका इस्तेमाल हम जूते के चमड़े की बाहरी किनारे को काटने के लिए, या फिर उसको चिकना करने के लिए, या फिर उसे साफ सुथरा रूप देने के लिए एजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख लेते हैं नेक्स्ट आता है कील और टेक। कील और टेक। कील मतलब कि जैसा कि इमेज में दिया हुआ है, ये कील्स हैं। कील्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जैसा कि इमेज में आपको दिखाया हुआ है कील्स, मैंने आपको बताया सबसे पहला जो टूल बताया था हैमर। हैमर से किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कहाँ पर हैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। तो जान लेते हैं कील के बारे में, कील और टेक के बारे में। सबसे पहले कील के बारे में जान लेते हैं। जूते के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। जो हमारी कील्स होती हैं, ये कील्स होती है जूते के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए कील्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेक्स की बात करेंगे। ये छोटे नुकीले पिन होते हैं जो अक्सर चमड़े या अन्य सामग्री के तलवों या हिल को लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, कील का इस्तेमाल अलग किया जाएगा, टेक का इस्तेमाल अलग किया जाएगा, बट दोनों आकार में क्या है, जो कील होती हैं वो आकार में बड़ी होती हैं, और जो हमारी टेक होती है ये आकार में नुकीली और छोटी पिन होती है, जिसका इस्तेमाल तलवों या हील्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। और कील का इस्तेमाल जूते के हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जूते के हिस्से मतलब दो क्या है, दो हिस्सों मतलब एक तो नीचे का पैर वाला हो गया, ठीक है, और एक ऊपर का जो पैर के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाला। इन दोनों का आपस में अटैच करने के लिए कील का इस्तेमाल हम नीचे करेंगे। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आपको बता दूं, सुदृढ़ीकरण
टेप, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, टेप का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। ये टेप तो जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आपके सामने टेप रख भी दी जाए वहाँ पर तो आप आसान से पहचान सकते हो। तो देख सकते हैं एल्यूमिनियम टेप, यह टेप दबाव संवेदनशील होता है और धातु, प्लास्टिक और लकड़ी जैसी सतहों के लिए उत्कृष्ट आसंजक प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ब्यूटाइल टेप, एक मजबूत और टिकाऊ शीलिंग सामग्री है जो बाहरी बालकनी निर्माण और जलरोधी अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट आती है पॉलीप्रोपाइलिन टेप, यह टेप लचीली और मौसम प्रतिरोधी होती है और अत्यधिक तापमान और यूवी जोखिम का सामना कर सकती है। सिंपल सी बात है, इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, ये फिर भी मैंने नॉलेज के लिए आपके लिए डाल दी है। ये टेप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टेप का इस्तेमाल जूते या सैंडल्स, इन चीज़ों की जो नीचे की तलियाँ होती है दोस्तों, उन चीज़ों को चिपकाने के लिए टेप का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, टेप का इस्तेमाल कहाँ पर, जूतों की तलियाँ चिपकाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कॉबलर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स थे उन सभी टूल्स के नाम मैंने आपको कवर कराए हैं इससे पहली वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखें। साथ में उन सभी टूल्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, वो भी मैंने आपको इस दूसरी क्लास में कवर कराए हैं। अब छोटे मोटे कुछ टूल्स और रह गए हैं, छोटे मोटे कार्य रह गए, उसको उन सभी को मैं एक वीडियो में और कवर कराऊंगा। जिन लोगों ने हमारी इससे पहली वीडियो को नहीं देखा है तो वो सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि CISF का जो ट्रेड टेस्ट है वो 11 दिसंबर से, आपको पता ही है 11 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं है, कल से, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना ट्रेड टेस्ट अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन वीडियो को एक बार ज़रूर देख करके जाएँ। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, 101% आपका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होगा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से। ठीक है, यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल है जो सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।